हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 17। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 16 भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 17। प्रैक्टिस सेट 17 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बताती हूँ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों क्या होते हैं दैट वी हैव टू फाइंड आउट। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होती हैं जिनके सम कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। नाउ विल डू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिया है, अभी इस डायग्राम पे हमें दो एंगल बन रहे हैं ए बी डी एंड एंगल डी बी सी। तो अगर जब हम इनको सम करेंगे तो उनका एडिशन कितना होता है, लेट्स चेक। तो हम जब इसका करते हैं तो एंगल ए बी डी हमारा क्या है, एंगल ए बी डी हमारा कितने डिग्री का हुआ बच्चों 125 डिग्री का। एंड नाउ एंगल डी बी सी आप चेक करो कितने डिग्री का है, वो है हमारा 55 डिग्री। ये हमारा क्या है 55 डिग्री। तो एंगल ए बी डी हमारा 125 डिग्री का है, देव गिवन अस। एंड एंगल डी बी सी जब हम मेजर करें तो हमको कितना मिला 55 डिग्री। जब आप एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी को ऐड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा 125 प्लस 55 आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्री। व्हाट डज इट मीन, उन्होंने क्या रूल दिया है, इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री दे आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का जब सम 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट। सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, तो it means that they are the supplementary angles. Then they are supplementary angles. If sum of measures of two angle is 180 degree, they are supplementary angles. Got it? आपकी टेक्स्ट बुक में एक और हमको एग्जाम्पल दिया है। ऑब्जर्व द एंगल्स इन द फिगर बिलो एंड एंटर द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। Two angles are there, angle PQR and angle MNT. तो एंगल PQR का मेजरमेंट उन्होंने कितना दिया है 110 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पर लिखा 110। एंगल MNT इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। नाउ इफ आई विल एड बोथ द एंगल्स, हम व्हाट आई विल गेट 180 डिग्री। अगर मैं 110 और 70 को ऐड करूंगी तो क्या होगा 180 डिग्री। इट मीन्स एंगल PQR एंड एंगल MNT आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज दियर सम इज 180 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर दो एंगल्स का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 17। प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। जो एंगल्स दिए हैं उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स हमको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इज व्हाट 15 डिग्री। तो हम पहले क्या लिख लेते हैं, लेट द supplementary angle of 15 डिग्री बी एक्स। ओके, अब हमने क्या पढ़ा, सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो यानी मैं ये 15 डिग्री प्लस x डिग्री को ऐड करूंगी तो आई शुड गेट 180 डिग्री, इजंट इट। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना, ये साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू वॉट, x इज इक्वल्स टू 10 - 5
5, 7 minus 1, 6, 165 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? Therefore, the supplementary angle of 15 degree is क्या है? 165 डिग्री। आया समझ में बच्चों? Now we'll do second sum. Now second sum is 85 डिग्री। ओके, अब 85 डिग्री को हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पहले लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 85 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। तो 85 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी? 10 माइनस 5, 5, 9 माइनस 8, यहाँ पर क्या आएगा? 95। ओके, तो x की हमारी वैल्यू क्या हुई? 95 डिग्री। Therefore, the supplementary angle of 85 degree is 95 degree. Okay बच्चों, now we'll do the third one. The third question is 120 degree. कैसे करेंगे? Let the supplementary angle of 120 is equals to x degree. Now 120 degree plus x degree is equals to 180. As we know, the pair of supplementary angles is always of 180 degree. So now we will solve it. X is equals to 180 minus 120 degree. Then x is equals to 180 minus 20 is 60 degree. So therefore, the supplementary angle of of 120 degree is 60 degree. Now fourth one is 37 degree. So now let the supplementary angle (37 degree) is equals to x. Okay, now 37 degree plus x is equals to 180 degree. Then x is equals to 180 degree minus 37 degree. Now if we will do minus, what will get? 10 minus 7 is equals to 3. 7 minus 3, 4 and 1. 143 डिग्री। तो आंसर हम क्या लिखेंगे? द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 37 डिग्री इज 143 डिग्री। ओके बच्चों, नाउ विल डू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है हमारा? 108 डिग्री। Then let the supplementary angle of 108 be x. Now 108 plus x is equals to 180 degree. Then x is equals to 180 minus 108. तो we'll get the answer 72 डिग्री। Got it? अब हम इसको क्या लिखेंगे आंसर में? We have to write answer every time. Then the supplementary angle of 108 degree is 72 degree.
ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सम। बस हमें यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। नाउ सिक्स्थ सम इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री तो क्या लिखेंगे हमको पता ही है। फर्स्ट हमको लिखना है लेट द supplementary angle of 0 degree be x, then 0 plus x is equals to 180 degree, then x is equals to 180 degree minus 0 degree, so means x is equals to 180 degree. We can even write the direct answer that the supplement of 0 degree is 180 degree as the sum of the supplementary angle is 180 degree because it is 0 only. So we will get directly 180 answer. So now we'll write the answer here. Therefore, the supplementary angle of 0 degree is 180 degree. I hope आपको समझ में आ गया. Now the seventh sum is a डिग्री। अब यहाँ पर उन्होंने हमको वेरिएबल दे दिया। नाउ हाउ वी विल डू, लेट्स सी। लेट द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a डिग्री इज x। अब हम a प्लस x करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 180, ये जो a है साइड चेंज होके यहाँ पर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 180 माइनस a। तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। नाउ देयरफॉर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a डिग्री इज 180 डिग्री माइनस a डिग्री। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ वी विल डू द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन दे हैव गिवन अस द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, यूज देम टू मेक पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। हमको यहाँ पर क्या दिया है, कुछ एंगल्स के मेजरमेंट्स दिए हैं और उनको में से हमको क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी बच्चों अभी मैंने कितनी बार बता चुकी हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, दे आर ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री। और जो हमारे सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, अभी हमने किया 180 डिग्री के। तो यहाँ पे हमको पेयर्स बनाने हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के। अगर 90 डिग्री का पेयर बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर 180 का बनेगा तो सप्लीमेंट्री एंगल। तो ना लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमको दिया है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। अब एंगल बी कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 में मैं अगर 30, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन हमको दिया है 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 में करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया मेरा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एंड एंगल एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर दिस पेयर इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट। नाउ लेट्स राइट। हमको लिखना पड़ेगा, हमको कैसे लिखना है, लेट्स स्टार्ट। हम कैसे लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एन इज इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री is 90 degree, isn't it? So angle B and angle N is pair of complementary angle. Okay, now let's see next. अब नेक्स्ट क्या होगा, बी और एन हमने ले लिया। अब ये 90 डिग्री है,
तो एंगल y 90 डिग्री, तो इसमें हम किसको ऐड करके हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बन सकता है, एंगल ई, क्योंकि 90 प्लस 0 इज 90 ओनली, तो इट मीन्स दिस इज अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल y and angle E. This is a pair of what? Complementary angle. So measurement of angle y and measurement of angle E is equals to 90 plus 0 is 90. So this angle is a pair of complementary angle. So we'll write here. Now next one, let's see the another one pair. अब किसका मेजरमेंट है वो 90 डिग्री हो सकता है, वी हैव टेकन 90 आल्सो, ये तो 150 है तो वी कांट टेक. नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल डी है, तो एंगल डी 75 डिग्री, देन यस एंगल एफ, तो एंगल डी एंड एंगल एफ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 इज व्हाट, 90. तो ये अगर ये उनका पैर 90 डिग्री हो रहा है सम, तो वो कौन किसका पैर है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. तो लेट्स राइट एंगल डी एंड एंगल एफ. सो वी हैव रिटन हियर मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल्स टू 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो एंगल डी एंड एंगल एफ is the pair of complementary angle. Now let's see if there is any another complementary angle. अब हमने यहाँ तक ले लिया एंगल G तो 120 है, तो इट कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का. तो अब देखते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल J 150 है, तो 150 प्लस 30, तो 150 प्लस 30 is equals to 180 degree, and the sum of supplementary angle is also 180 degree. तो means angle N and angle J is the pair of what? Supplementary angles. Okay. So pairs of supplementary angles. First one, measurement of angle N plus measurement of angle J is equals to 30 degree plus 150 degree is what? 180 degree. So angle N and angle J is the pair of what? Supplementary angle. Is the pair of supplementary angles. Okay बच्चों. Now let's check another pair. We have taken 30 plus 150. अभी 90 plus 90 कोई है नहीं है. 150 we have taken. 75 के साथ में कोई होगा? No, there can't be any. 75 0 नहीं. एंगल F कोई है नहीं. एंगल G 120 के साथ में 60 डिग्री. तो एंगल B and एंगल G is a pair of supplementary angle. 60 plus 120 is 180 degree. So we will write here. So we have written measurement of angle B plus measurement of angle G, 60 degree plus 120 degree is equals to 180 degree. So angle B and angle G is the pair of supplementary angles. Okay बच्चों. अब इसमें और कोई है क्या? लेट्स चेक. अब यहाँ पर कोई और पेयर बन रहा है नहीं, तो अभी और कोई पेयर यहाँ पर नहीं बन रहा है. तो दीज आर द ओनली 2 पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके बच्चों. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल XYZ measurement of angle Y is 90 degree. Now what kind of a pair do angle X and angle Z make? अभी हमको क्या कहा है उन्होंने, एक एंगल XYZ है ट्राइंगल, उसमें Y जो है वो 90 डिग्री का है. तो व्हाट काइंड ऑफ अ पेयर डू एंगल X एंड Z मेक? तो एंगल X एंड एंगल Z कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. देखो बच्चों मैं बताती हूँ कैसे करना है. एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया XYZ.
अब हमको बताया है जो y एंगल है वो हमारा राइट एंगल है, यानी कि दैट इज 90 डिग्री का है। ओके, तो ये x और ये z है वो कौन सी डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, वो हमको बताना है। नाउ वी नो दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल y प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स होते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आता है 180 डिग्री। ओके, द सम ऑफ all the angles in a triangle is of 180 degree. So we will write here the sum of all angles in a triangle is 180 degree. ओके, ना अब हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो एंगल x हमको पता नहीं, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल x वी विल राइट एज इट इज। एंगल y वी नो, हमको कितना दिया है 90 डिग्री। एंगल z आल्सो वी डोंट नो, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके बच्चों, अब हम साइड चेंज कर देंगे, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल x प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 90 degree, isn't it? Now measurement of angle x plus measurement of angle z, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 90 डिग्री। Now it means कि इन दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे तो we will get 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारा किसका होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हम क्या लिखेंगे आंसर में, therefore angle x and angle z is the pair of complementary angles as their sum is 90 degree. ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. Now the next question is the difference between the measures of two angles of a complementary pair is 40 degree. Find the measures of two angles. अब हमको क्या दिया है, दो एंगल्स है, उन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उनका डिफरेंस कितना है 90 डिग्री, सॉरी उनका डिफरेंस है 40 डिग्री। तो अब हमको उनके जो टू एंगल्स हैं उनके मेजर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, वी नो दैट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर bx। ओके, तो अब एंड सेकेंड पेयर क्या हो जाएगा बच्चों, लेट द सेकेंड एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बी x प्लस 40 डिग्री, बिकॉज दे हैव गिवन हियर कि देयर डिफरेंस इज 40 डिग्री। उन्होंने हमको दिया है कि सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो मेजरमेंट है उनमें डिफरेंस है हमारा 40 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट द सम ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। तो x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ 2x प्लस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90। अब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू व्हाट 50 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो x इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। तो जो फर्स्ट एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो हमको क्या मिल गया, x की वैल्यू दैट इज 625। तो x इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। नाउ सेकेंड पेयर हमारा क्या है बच्चों, x प्लस 40। तो x प्लस 40
x की वैल्यू वी गॉट 25 एंड 40, तो क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो हमको दोनों पैर से वो मिल गए एंगल्स के, फर्स्ट इज 25 डिग्री एंड सेकेंड हमारा क्या है 65 डिग्री। अब आप लोग देखो दोनों का डिफरेंस निकाल के 65 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आता है 40 डिग्री आता है ना। तो उन्होंने हमको सम का जो डिफरेंस था वो भी क्या दिया था 40 डिग्री का ही दिया था। तो हमारा ये आंसर राइट हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री आएगा। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये सम है वो समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायंगल PTNM इज अ रेक्टेंगल। ये जो हमको दिया है एक क्वाड्रिलेटरल वो क्या है रेक्टेंगल है। राइट द नेम्स ऑफ द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 डिग्री, इजंट इट। और अब जो रेक्टेंगल है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, ईच ऑफ एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, ये एंगल T इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड एंगल N इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। अब इनमें एंगल P और एंगल M को ऐड करूंगी तो आई विल गेट द 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर एंगल M और एंगल N को प्लस करूंगी तो वो भी हमारा 180 डिग्री होगा। इट मीन्स एंगल P एंड एंगल M सप्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल M एंड एंगल N इज ऑल्सो अ सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल N एंड एंगल T इन दोनों को भी ऐड करूंगी 90 प्लस 90 तो 180 सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल T एंड P को भी ऐड करूंगी तो 180। एंगल M एंड एंगल T इन दोनों को भी प्लस करूंगी तो क्या मिलेगा 180, बिकॉज ये भी 90 का है ये भी 90 का है। एंड एंगल P एंड एंगल N, एंगल P भी 90 डिग्री का है, एंगल N भी 90 डिग्री का है। तो इन दोनों का जो पेयर है वो भी क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, and this and this 5th pair and this is the 6th pair. So there are total 6 pairs of supplementary angles in this rectangle. Let's write it fast. So we have written all the 6 pairs here of supplementary angles. Angle P and angle M, angle M and angle N, angle N and angle T, angle T and angle P, angle P and angle N, and 6th one angle T and angle M. These are the pairs of supplementary angles in rectangle P, T and N. I hope आपको ये सम समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। Now question number 6 is if measurement of angle A is equals to 70 degree, what is the measure of the supplement of its complement angle A? इसमें हमको क्या दिया है, एक एंगल दिया है 70 डिग्री का। उस 70 डिग्री का जो एंगल है पहले हमको क्या निकालना है उसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसने क्या पूछा है मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट का जो आएगा आंसर, उस आंसर का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितनी डिग्री का होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स डू इट। नाउ we will start. Let the complement of angle A be x। पहले हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है एंगल A का, तो हमने इसको x ले लिया। देन एंड द मेजर्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट एंगल, इसका हमको सप्लीमेंट भी निकालना है of its supplement angle bx, हमने ये लिख लिया। अब हमको क्या पहले निकालना है कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, क्योंकि ए का निकालना है उसका हमने कॉम्प्लीमेंट कितना लिया x लिया, और उनकी जो सम होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिख लिया। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए हमको यहाँ पर कितना दिया है बच्चों 70 डिग्री, तो हम ए की वैल्यू पे हम क्या लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री
-70 डिग्री, तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, 90 - 70 इज 20 डिग्री, यानी कि एंगल ए का जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो क्या है, 20 डिग्री हमको मिला। अब हमको ये 20 डिग्री का हमको क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री। अब हमको पता है कि यानी ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे सॉरी बच्चों y आएगा, तो ये x और y है वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सिंस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो 180 डिग्री का, तो 180 लिख लिया। अभी x की वैल्यू पे हमने क्या लिखा, 20 डिग्री, y की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट एंड 180 डिग्री। अब तो y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो y इज इक्वल्स टू 180 में से हम 20 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 160 डिग्री। गॉट इट बच्चों। अब हमको निकालना क्या, हमको क्या पूछा था, मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज क्या आएगा बच्चों, 160 डिग्री। आई होप आपको ये सम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें हमको दिया था कि एंगल ए के पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमने पहले कॉम्प्लीमेंट को लिया एंगल एक्स, फिर उस कॉम्प्लीमेंट का हमको सप्लीमेंट निकालना था, तो सप्लीमेंट को लिया हमने वाई, तो हमने फिर पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अब एक्स का वैल्यू निकालने के बाद में एक्स और वाई हमारी क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो एक्स एंड वाई प्लस वाई हमने 180 किया, फिर वाई की वैल्यू निकाली, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हमको फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको ये सम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 17 का लास्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू x प्लस 20 डिग्री, और एंगल बी की वैल्यू हमको क्या दिया है, 20 डिग्री दिया है, देन व्हाट वुड बी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। तो हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स वेरी सिंपल सम। We know the sum of supplementary angle is always 180 degree and the measurement of one angle they have given us, so that is measurement of angle A. So let's start. Measurement of angle A plus measurement of angle B is equals to 180 degree, because the sum of the supplementary angle is always 180 degree. Now angle A we don't know, so we will write here as it is measurement of angle A. Angle B हमको कितना है, दिया है x plus 20 डिग्री, तो हमने x plus 20 डिग्री लिखा, और यहाँ पे हमने लिखा 180 डिग्री, because the sum of the supplementary angle is always 180 degree. Now we will open the bracket, तो measurement of angle A plus x plus 20 is equals to 180 डिग्री। तो अब क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, सिमिलर टर्म्स हम साथ में लाएंगे, तो 180 डिग्री, यहाँ प्लस है तो यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, तो 20 डिग्री। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20 इज 160 डिग्री। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए की, तो हमको एंगल ए को अकेला करना पड़ेगा ना, अगर वो साथ में रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, यानी इसका मतलब तो क्या हुआ, ए और प्लस एक्स को प्लस करेंगे तो 160 मिलेगा, बट हमको एक्स को भी यहाँ से हटाना है क्योंकि ए को अकेले करना है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हुआ हमारा 160, अब ये प्लस एक्स है तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 160 माइनस एक्स।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सम। पहले हमने क्या किया, एंगल ए एंड एंगल बी को 180 लिया क्योंकि दे आर द सप्लीमेंट्री एंगल। फिर ए की जगह पर ए लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, एंगल बी x प्लस 20 है तो 180। देन एंगल ए प्लस ब्रैकेट को ओपन किया प्लस x प्लस 20 180। देन एंगल a प्लस x इज इक्वल्स टू 180। सिमिलर टर्म्स को हमने साथ में किया तो 180 प्लस 20 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल a प्लस x इज इक्वल्स टू 160। 180 में से 20 माइनस किया तो वी गॉट 160 ईयर। ना अब हमको फाइंड आउट करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, तो ए को हमको खाली करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो एंगल ए को हमने ये साइड में लिया और जो x है उसको हमने नेक्स्ट साइड में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर प्लस x था तो यहाँ पर साइड चेंज किया तो यहाँ पर माइनस x हुआ। तो a की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई 160 माइनस x डिग्री। सो आई होप आपको ये जो सम है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ में ही आज हमने क्या कर दिया, प्रैक्टिस सेट 17 जो है वो भी हमने फिनिश कर दिया। तब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 18। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े भी यूज़फुल लगते हैं और पसंद आते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ लाइक करना भी नहीं भूलना है। थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल।